नमस्कार दोस्तों। कहीं आपके मन में ऐसे विचार तो नहीं आते कि मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों में ही निकलती जा रही है, मैं तो अब क्या ही करूँगी, मेरी तो सारी ज़िंदगी बस बर्तन धोने में जा रही है, झाड़ू पोछा करने में जा रही है, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में नया हो ही नहीं रहा है। आप बहुत गलत सोच रही हैं अगर ये सोच रही हैं कि आपकी ज़िंदगी तो घर के काम करने में ही जा रही है। आपके घर के कामों में छुपे हैं आपके सुंदर बनने के राज। हाँ जी दोस्तों, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या हम अपने घर के काम करके सुंदर बन सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बन सकते हैं और सोचना भी चाहिए। सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं ना, हम और अच्छे से हम अपने काम को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। हम तो अब तक बोझ समझ के कर रहे थे, अरे हमें बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, वही हमारा डेली का बोरिंग सा रूटीन। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है, आपके काम के लिए, आपके घर के काम के लिए जो कि आप डेली करते हैं, जिसको आप बोरिंग समझ के करते हैं। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेती हैं ना, तो आज से अभी से जब आप किचन में जाएंगी ना या कुछ भी घर का काम करेंगी, तो देखना आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आप खुश होकर काम करने वाली हैं। तो बने ही रहेगा एंड तक। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल और कुछ सीख देने वाली ही है, आपको प्रेरित करने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। इतना सभी आपके जीवन में अगर मेरी वीडियो प्रभाव ला रही है ना, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, तो मेरा वीडियो बनाना सफल है फ्रेंड्स, बिल्कुल सफल है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। मैं भी आपकी तरह ही घर के सारे काम करती हूँ, खुद से काम करती हूँ। अगर आप मुझे बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लंबे समय से, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर के काम हैंडल करती हूँ। और जो भी वीडियो बनाती हूँ खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे बनाती हूँ। जैसा मैं घर में रहती हूँ वही मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। मतलब जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, जो भी मेरा सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, सब कुछ मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ अगर वही मैं आपको दिखाऊँगी तो आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना, मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। और ऐसा बहुत हद तक होता भी है। आखिर हमारी जो घर के काम है ना, हमें सुंदर कैसे बनाते हैं, हमें फिट कैसे रखते हैं, हमें मेंटली फिजिकली फिट कैसे रख सकते हैं हमारे घर के काम, कैसे? तो इन क्वेश्चंस का आंसर ना आपके घर के कामों में ही है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में से ना ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारे घर के काम हमारे लिए बोझा है, बोझ है, निकाल दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, आप जिम नहीं जाती हैं, आप वॉकिंग नहीं करती हैं, आप कहीं नहीं जाती हैं, आप फुल टाइम गृहिणी हैं, ये मेरी वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए ही है। क्योंकि भाई वो ही सुबह से शाम तक अपने घर के काम करती हैं। और जो जॉब पर्सन है भाई, उनका पूरा टाइम अपनी जॉब पर जाता है, अपने काम पर जाता है। उनके यहाँ हेल्पर्स होते ही होते हैं, क्योंकि एक जॉब पर्सन के लिए हेल्पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखना भी चाहिए, है ना। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उनके लिए है जो फुल टाइम हाउसवाइफ हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये भी मेरा काम है, लेकिन करती तो मैं सारे घर के काम खुद ही हूँ ना। तो मैं कैसे खुश रहती हूँ, है ना, वही मैं बताऊँगी कि मैं कैसे खुश रहती हूँ, कैसे फिट रहती हूँ। तो आप अच्छे से उन बातों को समझ पाओगे। देखिए, मेरे लिए मेरे घर का काम काम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मैं इस लाइन से शुरुआत करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ना। तो यही चीज़ आपको भी सोचनी है, आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो आपका घर है, आपका काम है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। अपने घर के लिए कौन एहसान करता है अगर काम करता है तो? हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं, हम सबके पति बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वो तो एहसान नहीं दिखाते। हम कमा रहे हैं या हम वहाँ जा रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कहते कि हम जॉब पर जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहते हैं? नहीं कहते। कम कहते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पुरुष नहीं कहते, हस्बैंड्स नहीं कहते, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं कहते, ठीक है। लेकिन हम महिलाएं कहती हैं। क्या कहती हैं? अरे हम तो सुबह से शाम काम ही काम करते रहते हैं, हम तो थक जाते हैं, हमारी ज़िंदगी तो बोरिंग हो रखी है। ये सोच बदलनी है आपको। आपकी ज़िंदगी बोरिंग नहीं है, पहचानो खुद को। आप अपने घर का पिलर हो, ठीक है। आप अपने घर की गृह लक्ष्मी हो, आप सुकून हो सबका। आप नहीं तो घर में कुछ नहीं, ये चीज़ खुद से बोलिए। कोई बोले ना बोले, खुद से बोलिए कि आप अपने घर की रानी हो, आप अपने घर का सुकून हो, आप अपने घर की मालकिन हो। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सब बोलिए। ये सब बोलने से आपको अंदर ऊर्जा आएगी, आपको आत्मविश्वास आएगा, आप खुश रहोगे। सबसे अच्छी बात है कि आप खुश रह के
काम करोगे। जो काम आप गुस्से में कर रहे थे कि मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है, मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं, मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, वही आपकी मेंटलिटी एकदम चेंज हो जाएगी। ये वाला थॉट लेके काम करोगे कि मैं तो मेरे घर की रानी हूँ, मालकिन हूँ, पिलर हूँ मैं अपने घर का, है ना। तो अगर आप खुद से कर रही हैं तो ये सब बोलिए। अब बहुत सारी महिलाओं के घर पर हेल्पर्स आती हैं, मेड आती हैं, कोई बात नहीं, आती हैं ठीक है, बट आप फ्री मत रहिए। फ्री रहना शुरू कर दिया ना, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, एज का कोई मतलब नहीं है। आप 50 के हो, 60 के हो, 65 के हो, या फिर कम एज के हो 30-35, और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत बाहर का काम करके आती हूँ, घर का नहीं होगा। बाहर आप मेंटली काम करके आते हो, दिमाग से थके होते हो। फिजिकली काम आपको आपके घर के थकाते हैं। फिजिकली आप काम करते हो ना तो आप फिट रहते हो, तो कुछ ना कुछ काम तो घर पर आकर आप कीजिए। मानती हूँ नहीं ऊर्जा होती, लेकिन करने चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। जितना समय आप मोबाइल में स्क्रॉल करने में लगा देते हो, फालतू की यहाँ वहाँ वीडियोस देखते हो, उससे अच्छा अपना समय ऐसे प्लेटफॉर्म पर दीजिए जहाँ से आप कुछ सीखें, आपको अच्छा लगे, पॉजिटिविटी आए। समय बहुत कीमती है फ्रेंड्स, यहाँ वहाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने घर के काम ये समझ के करने हैं कि भाई वो आपके काम है, ठीक है, आप मालकिन हो, आप वहाँ अपने घर की पिलर हो, तो देखेगा आप काम ना बहुत अलग तरीके से करोगी। जब आप ऐसा सोच लोगे तो बहुत खुश होकर करोगे, और जब हम खुश होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे फेस पे ग्लो आता है, हमारी उम्र कम लगती है। हाँ जी, घर के काम हंसी खुशी करने से हमारी उम्र भी कम होती है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो घर के काम चिड़चिड़ करके करती हैं, रो रो के करती हैं, या फिर करती ही नहीं है। आप उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप उनको देख लीजिए वो कैसी हो गई हैं। वो ऐसी थी पहले, अब ऐसी हो गई हैं, मतलब पूरे बॉडी स्ट्रक्चर उनका चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं करना चाहती। अगर करती भी हैं तो बहुत ही निगेटिव माइंड से करती हैं कि मुझे ही करना है ये काम, झाड़ू, घर के कितने सारे काम होते हैं, मैं ही क्यों करूं। अरे भाई, आप घर की मालकिन हैं, आप कीजिए ना। अगर आप किसी से करवाएंगी तो आप क्या करेंगी? अगर आप घर पर हैं तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप घर पर हो तो आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा भाई? आपको फिट नहीं रहना, आपको सुंदर नहीं बनना, आपको एक्टिव नहीं रहना, आपको फेस पे ग्लो नहीं चाहिए। आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं किस लिए? सुंदर दिखने के लिए। आप जिम जाती हैं किसी लिए? ताकि आपका वेट कम हो, आप स्लिम दिखें, आप अट्रैक्टिव दिखें। अगर वही सब आपको फ्री में घर पे मिल रहा है तो आप करना नहीं चाह रही। कीजिए ना भाई। मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं फिट रहती हूँ क्योंकि मैं अपने घर के काम हंसी खुशी करती हूँ। कभी कभी तो मैं इतना सारा काम अपने हाथ में ले लेती हूँ ना कि मेरे को 24 घंटे भी कम लगते हैं, और मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ, इतना व्यस्त रखती हूँ कि मेरे को ये 24 आवर भी कम लगते हैं सच्ची में। और मुझे बड़ा ही मज़ा आता है घर के काम करने में, काम निकालने में मुझे मज़ा आता है कि आज किचन का कर लेती हूँ, कल इस कमरे का कर लूँगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक है ना फिर भी मैं काम निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना समय यहाँ वहाँ नहीं देना है। दूंगी तो घर पे दूंगी या फिर अपने चैनल पर दूंगी, कंटेंट सोचने में दूंगी, बस। मुझे बहुत खुशी मिलती है अपना काम स्वयं करने में, मुझे बड़ा ही आनंद आता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपने घर के काम इस माइंड सेट के साथ करती हैं कि मुझे खुश रहना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे फिट रहना है, मुझे अपना बॉडी स्लिम रखनी है, तो घर के काम कीजिए। किस दिन का वेट कर रही हैं? देखिए, हम घर के काम करते हैं तो हम मेंटली फिट रहते हैं, हम फिजिकली फिट रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। हमारे दिमाग में कितना चल रहा होता है कि अभी मुझे लंच बनाना है, फिर शाम को क्या बनाना है, ये भी हमारे दिमाग में दोपहर से ही स्टार्ट हो जाता है कि क्या करना है, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है। तो देखिए हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है, कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं। हम एक्टिव रहते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ ऑर्डर देंगी कि भाई मेरे लिए चाय लेके आओ, चलो आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो आपका दिमाग कैसे सही रहेगा? आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपके हिसाब से कोई काम होगा नहीं, आप गुस्सा करेंगी, और वो गुस्सा, नेगेटिविटी आपके फेस पे दिखेगी, है ना। तो भाई मत कीजिए ऐसा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक मैं काम कर पाऊंगी ना, मैं घर के काम करूँगी। कोशिश तो यही रहेगी कि जब तक इस दुनिया में हूँ ना, मैं अपने घर के काम स्वयं करूँ, खुद का काम एटलीस्ट स्वयं करूँ। दूसरे का नहीं कर पा रही हूँ तो खुद का काम तो करूँ। फिलहाल तो सबका काम हम खुद ही कर रहे हैं, और सोचना भी ये चाहिए। पैसे दे के आप अपना वेट कम करते हो, आप देखिए खर्चा करके आप खूबसूरत बनते हो, खर्चा करके आप जो है अपना वेट कम करते हो, है ना। आप सब जगह खर्चा ही तो कर रहे हो, आपके पैसे ही तो जा रहे हैं। तो भाई जब घर का काम
आपका है, आप ये सब करके खूबसूरत बन सकती हैं, खुश रह सकती हैं, है ना, अट्रैक्टिव बन सकती हैं, तो उससे आप पीछा छुड़ाना चाहती हो, है ना, वहाँ पर आप कंजूसी कर जाती हो। कुछ महिलाएं होती है ना कि अगर घर का काम भी कर रही हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि ऐसे ऐसे झाड़ू लगा दिया, ऐसे ऐसे पोछा लगा दिया, मतलब गंदगी रहती है, बेड के नीचे रहती है, अलमीरा के नीचे रहती है, टेबल के नीचे रहती है, वो सब साफ़ नहीं करेंगी। जो फर्श है ना वहीं पर साफ़ करके छोड़ देती है, क्योंकि वो थक जाती हैं। अब पता है थक क्यों जाती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा कर रखा है, वो पहले ही सोच लेती है कि मुझसे नहीं होगा। अरे आप कीजिए तो सही, आप थकेंगी तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपका दिमाग यहाँ वहाँ चलेगा ही नहीं, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जो इंसान अच्छे से नींद लेता है ना, अच्छे से सोता है, यानी कि एकदम बेफिक्र होके सोता है, टेंशन फ्री होके, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुछ लोगों को तो सोने के लिए भी मेडिसिन खानी पड़ती है, और आप तो अपने घर का काम करके थक रहे हो, तब आप सो रहे हो, आनंद ही आनंद है। तो फ्रेंड्स, आनंद लीजिए ना अपने घर में काम करके, किस दिन का वेट कर रहे हो? मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारे काम मैं खुद के लिए इकट्ठा कर लेती हूँ, और मेरा वीडियो का काम क्या कम है, इसके लिए भी मैं समय निकालती हूँ। तो निकालना पड़ेगा आपको, खुद अपने कामों के लिए खुद ही समय निकालना पड़ेगा। तो जो घर के काम है ना वो आपके लिए वरदान है, मानिए इस बात को। आपकी सुंदरता के राज आपके घर के कामों में ही छुपा है। जब आप पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही होती है, हाथों की, पैरों की, है ना, आपकी कमर की। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन घर में काम कीजिए। आपके यहाँ हेल्पर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ काम खुद से ज़रूर से कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर आपको फेस पे ग्लो चाहिए, आपकी स्किन आपको खिली खिली चाहिए, लोग आपको आपकी एज से पहचान नहीं पाएँ, तो घर के काम कीजिए। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, जितना मैंने नोटिस किया है और जितना मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो हेल्पर नहीं आती, बट जिनके यहाँ भी आती हैं मैं उन सबको नोटिस करती हूँ, हमसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं वो, थकती नहीं हैं, 5-5 घरों में काम करती हैं, सुबह 5 बजे उठती हैं, रात के 10 बजे तक उनका फिक्स रहता है कि कहाँ पर कितने टाइम क्या काम करना है। और ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर पे जाएंगी तो ऐसे ही काम करके आ जाएंगी, अच्छा बढ़िया तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना, और वो फिट रहती है। आपने कभी भी किसी हेल्पर को या मेड को फूला हुआ नहीं देखा होगा, फिट देखा होगा। आप उसकी उम्र से पता ही नहीं लगा सकती कि उसकी उम्र कितनी है। क्यों? भाई वो फिट हैं, वो एक्टिव हैं, वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हैं, काम कर कर के। और कुछ महिलाएं जिम जाके थकना पसंद करती हैं कि थकेंगी तो उनको अच्छी नींद आएगी, उनका जो है फैट कम होगा, वो सुंदर दिखेंगी, उनका वज़न कम होगा। अरे भाई, घर के काम करके भी आप सुंदर दिख सकती हैं, वज़न कम कर सकती हैं, करियो तो सही। सोच यहाँ पर बिठा लीजिए कि घर के काम हमारे लिए वरदान है, खुशी खुशी कीजिए, है ना, जितना हो सकता है उतना कीजिए। अब देखिए, सबका अपना अपना स्टेमिना होता है, कोई तो बहुत ज़्यादा करता है, कोई थोड़े में थक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किए होते। जो स्टार्टिंग से बहुत सारे काम करके चलता है ना, वो नहीं थकेगा, वो अपनी बढ़ती हुई एज में भी बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करके चलेगा, और वो नहीं थकेगा, उसको काम करने की आदत है। जब वो काम नहीं करेंगे ना, तब वो थक जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, जब मैं काम नहीं करती हूँ ना, उस समय मैं खुद को ज़्यादा थका हुआ महसूस करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर के काम करती हूँ ना, तो मेरे पास हर चीज़ के लिए समय होता है। और जब मेरे पास घर के काम नहीं होते ना, कभी कभार ऐसा होता है कि घर के काम कम होते हैं, वीक में सबके साथ होता होगा। जैसे मेरे पास संडे को बहुत बिजी डे होता है, सबसे ज़्यादा मेरा संडे बिजी होता है, बहुत ज़्यादा। उस दिन ना मेरी वीडियो बनती है, ना कोई एक्स्ट्रा काम होता है, सिर्फ किचन का ही काम होता है, क्योंकि सब घर पे होते हैं, तो अपन भी सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया बना के खिला दें। भाई, सब अपने ही तो हैं, हमारा ही तो घर है। तो ये एहसान किस बात का कि हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम दूसरी के लिए काम कर रहे हैं, हम ना खुद के लिए काम कर रहे हैं। इस थॉट के साथ में आप काम कीजिए कि आप जो भी घर का काम कर रही हैं ना, खुद के लिए कर रही हैं, किसी और के लिए नहीं कर रही हैं। आपको सुंदर दिखना है, आपको फिट रहना है, आपको एक्टिव रहना है, इसीलिए हम घर का काम कर रही हैं, क्योंकि हमें खुश रहना है, सुंदर दिखना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। जब हम अपना सोचेंगे ना, तो हमें कोई भी काम बर्डन लगेगा ही नहीं, टेंशन होगी ही नहीं, हम थकेंगे ही नहीं। हम शरीर से भले थक सकते हैं कि भाई बहुत सारा काम हो गया, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम मेंटली ना स्ट्रांग रहेंगे। कहीं ना कहीं हम खुद को भी स्ट्रांग कर रहे होते हैं।
आप काम करेंगे तो थक ही जाएंगे ना, लेकिन वो थकावट भी हमें सुकून दे जाएगी, वो थकावट भी हमें आराम दे जाएगी। कैसे? जब आप सोओगे ना तो आपको बढ़िया नींद आने वाली है, मस्त वाली नींद आने वाली है। जो ज़्यादा काम करता है ना उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। कितनी भी एज हो आपकी, काम करना बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। छोटे मोटे काम खुद अपने हाथ से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आप अगर मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो आप देखते रहिएगा, क्योंकि उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है ना। काम तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, काम तो मैंने बचपन से किया है, झूठ क्यों बोलूँ। अभी भी कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी, क्योंकि अब मुझे इसकी खूबियाँ समझ में आने लग गई हैं। पहले तो मुझे लगता था कि नहीं मैं क्यों करती हूँ ये वो, बट इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे। देखो मैं जिम नहीं जा सकती, मैं एक्सरसाइज भी बहुत कम करती हूँ, है ना के बराबर, क्योंकि मैं घर के काम में ही थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। और सीढ़ियाँ कम मैं दिन में 10-20 बार ऊपर नीचे उतर जाती हूँ ना, तो वो भी मेरी एक्सरसाइज है। ये चीज़ तो हमारे लिए अच्छी है ना काम करना, तो हम क्यों ना करें। और जब हमारे घर में फंक्शंस होते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है, तब हमारा दिमाग कितना तेज़ी से काम करता है। हम 4-5 घंटे ही सोते हैं, लेकिन हम काम कितना डबल कर लेते हैं, करते हैं ना, हम काम कितना डबल कर लेते हैं उस समय। हम डेली रूटीन में जितना काम करते हैं ना, कोई फंक्शन होता है या कोई पार्टी होती है तो हमारा काम डबल ट्रिपल बार बढ़ जाता है और उससे भी ज़्यादा हमारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत वैसी ही हमने बनाई हुई होती है, वैसे ही हमने अपने आप को ढाला हुआ होता है उस काम के हिसाब से, है ना। तो ये एक दिन में नहीं होता ना। अगर आप अभी से अपने आप को जो है बिज़ी रखेंगी अपने काम में, घर के कामों को हंसी खुशी करेंगी, तो आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट रहेंगी, आप एक्टिव रहेंगी, आपको खुद से प्रेम होने लगेगा। क्योंकि जब हम काम करके थकते हैं ना तो हमारे चेहरे पर तो ग्लो आता ही आता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है मेरी प्यारी बहनों घर के काम करने के। तो अगर आप घर के काम स्वयं करती हैं ना तो खुशी खुशी कीजिए। हम अपने घर में हर छोटी चीज़ को खुद रखना पसंद करती हैं ना, और हमें याद भी रहता है, याद रहता है ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव होते हैं, हमने खुद वो चीज़ रखी होती है, हम किसी को बोलते ही नहीं कि जाओ ढूंढो। तो फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे हैं। किचन में जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखी, घर में किसी को नहीं मिलेगी, हमको मिलेगी, क्योंकि हम खुद रखते हैं। हम किसी से पूछते नहीं हैं, घर वाले हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग हो गए होते हैं। हमने अपने आप को बना लिया होता है काम कर कर के। हो सकता है बहुत सारी महिलाएं मेरी बातों से ना रिलेट कर पाएँ, बट मुझे इतना यकीन है कि बहुत सारी महिलाएं मेरी बातों से ज़रूर से रिलेट करेंगी, है ना। जिनके यहाँ हेल्पर है उनकी बात अलग है, बट जो खुद से अपने घर के सारे काम करती हैं वो तो मेरी हर बात से मुझे विश्वास है कि सहमत होंगी, और जो सहमत नहीं है तो मुझे विश्वास है कि वो भी सहमत धीरे धीरे हो जाएंगी। तो ये मान के चलिए आप, क्या आपके घर के कामों में ही छुपा है आपके सुंदर बनने का राज, आपके सेहतमंद होने का राज। तो आज के बाद क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, घर के काम हंसी खुशी करने हैं, है ना। जितना हो उतना करना है, लेकिन खुद से करना है। उम्र चाहे कुछ भी हो, कोशिश ये कीजिए कि कम से कम खुद के काम तो हम खुद कर सकें। अगर आपकी 60 से ऊपर की उम्र है, 70 से ऊपर की उम्र है ना। और अगर आप 40, 45, 35 साल के हो तो भी आप खुद नहीं करते अपने काम, आपको इसके नुकसान ना आगे जाके देखने को मिल जाएंगे। आपका शरीर फैल जाएगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे। सच्ची में ये कड़वा सत्य है, मानो या मत मानो। मुझसे पूछते हैं कि आप फिट कैसे रहते हो, तो मैं ऐसे ही फिट रहती हूँ घर के काम कर करके। और क्या बोलूँ बताओ। कुछ ऐसा डाइट प्लान नहीं है मेरा, कुछ भी ऐसा मैं करती नहीं हूँ स्पेशल। सिर्फ मैं बिज़ी रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, अपने घर के काम खुद करती हूँ। मैं कोई भी हेल्पर मतलब रखती ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही अपने घर के काम अच्छे से कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता, या फिर मुझे पसंद ही नहीं आता। सीधी सी बात तो ये है भाई, मेरा घर है तो मैं अपने हिसाब से रखती हूँ, है ना। मैं अपने घर का हर एक काम करना पसंद करती हूँ। फैन साफ़ करना, जाले लेना, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, सब मैं खुद से करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये हैं मेरे फिट रहने के राज। आप भी रह सकती हैं फिट, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बन सकती हैं अपने घर के काम करके। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कितना आप मेरी बातों से सहमत हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।